दीन का मजाक बनाए, हम क्या उसको हार बनाए। साहब साहब आपने गुस्ताखी की है ना, ऐसा नहीं। हम लोग कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। फिर हर बंदे ने अपनी कब्र का साफ वो तो दसदा पे है कि मैं ना बाटा ना पट्टियां तरी से गुस्ताखी करता है। वो कोई भी हो, बगैर नाम जाने बगैर होता जाने, हम उस एंड तक लेके चलते हैं। 295 का जो मसला है बड़ा सेंसिटिव, कोई इल्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, हम इंशाल्लाह साबित करेंगे, FIR होगी। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान। मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट जो है वो एक दफा फिर मुश्किल का शिकार है और उनके ऊपर जो है एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और नेशनल क्राइम एजेंसी साइबर क्राइम में, और उसके बाद जो है वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद जो है वो लाहौर की सेशन कोर्ट में जो है 22 की डायरेक्शन के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रजब भट्ट साहब के ऊपर आपने एक दफा फिर साहब नहीं आपने कहना, देखिए मैं अभी चला जाऊंगा आपसे। एक आपने साहब नहीं कहना और एक मशहूर टिकटॉकर नहीं कहना, जलील टिकटॉकर कहना है, और साहब नहीं कहना। माजरत के साथ साहब नहीं कहेंगे तो हम आगे चल पाएंगे। इतना गुस्सा किस बात? ये तो गुस्सा ही कुछ नहीं है, ये तो गुस्सा ही कुछ नहीं है। जो दीन के बारे दीन का मजाक बनाए, हम क्या उसको हार बनाए। साहब साहब आपने गुस्ताखी की है ना, ऐसा नहीं चलता। नहीं, मुझे ये बताएं, हमने तो अक्सर ये देखा है, बड़े बड़े बेशक वो मशहूर वकील हों, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी फेम के लिए ये इकदाम उठाते हैं, उसके बाद जो है वो पीछे हट जाते हैं। आप भी कोई झूठा फेम लेना चाह रहे हैं? सर हमारा एक हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है। हमारे वकील साहब खतरे के वकील हैं, सीनियर वकील है। पूरा पैनल है, मुदस्सर चौधरी साहब की बड़ी खिदमत है। 2012 से लेकर आज तक देख लें, किसी केस में पीछे नहीं हटे। वो केस कैसे हैं वो आप लोगों को पता, आप भी पुराना जानते हैं। और हम लोग कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है, और इंशाअल्लाह रही जिंदगी आप देख लेंगे। उलमा इकराम ने भी उसके खिलाफ दरखास्तें दी थी, वो भी खामोश होकर बैठ गए हैं, तो आप क्यों नहीं खामोश होंगे? सर उलमा कराम भी कोई पता नहीं कौन से उलमा कराम, हमारे उलमा कराम तो पीछे हटने वाले नहीं है। फिर हर बंदे ने अपनी कब्र का साफ देना। गुनाहों की गहराइयों में कौन होंगे? वो उलमा कराम भी होंगे जो हक पे नहीं थे। अच्छा, जो बकाऊ है, आपने तहकीक तो की होगी उसके, वो बट है कि पट्टी है? पता होता है जी, असल होता है गुस्ताखियां करता है। वो तो दसदा पे है कि मैं ना बाटा ना पट्टियां तरी से गुस्ताखियां करता है। नहीं, मुझे ये तो खुद बता रहा है ना कि मेरा खुद का नहीं पता, तो तभी तो गुस्ताखी कर रहा है। दीन का मजाक, दीन की गुस्ताखी हलाली कर ही नहीं सकता। ये जहाँ लिख ले, कुरान पाक उठा के देख ले, अगर उसमें ये अल्फाज ना हो, मैं देनदार हूँ। कुरान पाक में भी कहा गया जो मेरे नबी का गुस्ताख है, आगे पीछे अल्लाह माफ करे। ठीक है, एक छोटे से अल्फाज बता रहा जो हमने सुने हुई है कि उसके तुखम में फर्क है। आप इल्जामात भी लगा इल्जाम नहीं लगा रहे, देखे है ना, देखे ना, देखे आप है ना। अगर नबी की शान में गुस्ताखी होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नबियों की शान में गुस्ताखी होती है, तो गुस्ताख मुसलमान या दूसरी चीजें कैसे उसकी रह जाएंगी? बताए ना, बताए ना। यही देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा। कलमा ये नहीं है, हिंदू फिल्मों में भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, वो मुसलमान थोड़ी होते हैं। ईमान लाना लाजमी है। कलमा पढ़ा और मैं ईमान लाता हूँ, जिस्म की बदबू खत्म, आखिरत स्वर्ग है। आप कब्रें उठा के देख ले, जो ईमान पे मरे हैं, 2-2 साल हो गए, 2000 साल हो गए, उनकी कब्रें सलामत है। आप इतने अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, कहीं पे जाके सेटलमेंट नहीं करेंगे आप? सर सही है, हमने तो देखा है। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी सैयद हूँ, ठीक है। और ये नहीं कि सैयद ही सारा जज्बात है, बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी है, बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी है। कुछ डर जाते हैं, कुछ बेचारे नहीं उस पे होते हैं। फिर आपको पता है जो इस किस्म के लोग होते हैं, पीछे से फोन कैसे आते हैं, दूसरे किस्म के मामला कैसे होते हैं, हम डर जाते हैं। आपको अगर फोन आ जाते हैं, उनकी भी अप्रोच होगी, जाहिर बात। आते रहे, कोई मसला नहीं है। जब भाई लिखने डरना क्या। आपको पता है, एक इनके खिलाफ तौहीन मजहब का एक मुकदमा जो है वो कराची में भी दायर हुआ था, बल्कि दर्ज हुआ था। ये वहाँ पे गए भी नहीं और वो खत्म हो गया, आपको पता? सर ये इसी बात का तो हमारा रोना है, हमारे वकील साहब। और हम क्यों रोते हैं कि हमारा इसी बात का तो रोना, गाजी ना पैदा हो जब हमें इंसाफ मिले, गाजी ना पैदा हो। कोई जरूरत देखे जो अगर दायरे हमारे सुनने में डालते क्यों है? अगर हमें यहाँ भी इंसाफ ना मिला, और जैसे आपने बात की, ये पैसा चलता है हर जगह पे, बिक जाते हैं लोग, डर जाते हैं, लोगों की फैमिली को थ्रेट किया जाता है, वो डर जाते हैं। हमें डर नहीं है। हमने तो ये भी सुना है कि वो रात को जो है वो बैरून मुल्क चले गए। मेरी खबर यही है, मुझे भी ये पता लगा, लेकिन इसकी अथेंटिकेशन जो इदारे हैं, मैं ऐसी बात करूँ, ये उनको पता बेहतर पता होगा। लेकिन जो खबरें सुनने में आ रही है, निकाल दिया गया या चला गया। लेकिन जब एक केस लगा हुआ है, किसी की इदारे की मर्जी के बगैर कोई कैसे जा सकता है? इस वक्त जो है इनके वकील भी हमारे साथ मौजूद है, मुदस्सिर चौधरी साहब, ये बताइएगा झूठा फेम तो नहीं? देखिए, आपने पहले एक बात की कि बड़े बड़े मशहूर वकील फेम लेने के लिए करते हैं। जब बंदा ही मशहूर है, वकील मशहूर है, तो उसने क्या फेम लेनी है? आपकी बात शुरू से समझ नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा। दूसरी बात ये देखिए, जो आप फेम की बात करते हैं, आप सारी जानते हैं। हाँ जी, सारे 2012 से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो केस हमने करना होता है वो एंड तक लेके चलते हैं। और जहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जहाँ पे मेरे मुल्क की बात आएगी, मेरे मजहब की बात आएगी, वो कोई भी हो, बगैर नाम जाने बगैर होता जाने, हम उस एंड तक लेके चलते हैं। ये पाकिस्तान मेरा और हमने इसकी हिफाजत करनी है। सबसे पहले मेरा दीन है, मेरा मजहब है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है।
कोई भी होगा उसको नहीं छोड़ेंगे वो। एक वकील था, उसने भी दरख्वास्त दायर की थी इसके खिलाफ, जब उसने नमाज की बेहुरमती की थी बिलाल नमी, मेरे ख्याल से सुलह हो गई और फेम के लिए लोगों ने इल्जामात लगाए। तो इस तरह की मुतद्दिद लोगों ने दरख्वास्तें दी, उलमा कराम ने भी दरख्वास्तें दी, बाहर आए, मीडिया के आगे आए, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं। ये भी सुनने में आया है कि सेटलमेंट हो गई। आप किस बुनियाद पर कहाँ पे जाके सेटलमेंट करेंगे? अगर रजब भट्ट साहब आपको बुलाते हैं, साहब ना गए हैं आपकी बेटी। अच्छा वो आपको बुलाते हैं, बुला के टेबल पे अगर वो आपको समझा देते हैं तो फिर आप कन्विंस हो जाएंगे आराम से, पहली बात ये या है वो कि माफी मांग किसी ले? के पास और वो हम मुतद्दिद बार इस तरह की माफी मांग चुके हैं। हम बात करते हैं कानून की। कानून के अंदर इसकी माफी दे ही कोई नहीं सकता। ये जिन्होंने 295 का जो मसला है बड़ा सेंसिटिव, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर बड़ा सेंसिटिव मसला है, इसमें अगर किसी ने माफी दी है तो माफी दे ही नहीं सकता। आपके पास हक है, मेरे पास हक है, पूरे पूरे पाकिस्तान के पास हक है कि वो खुद खड़ा हो जाए। और ये कंपाउंडेबल नहीं है, यानी कि काबिल माफी है ही नहीं है। अब उन्होंने कैसे कर दी माफी, कैसे दे दी और कोई क्यों नहीं बोला, ये हैरानकुन बात है। मुफ्ती साहिबान है, अब वो मुफ्ती साहिबान, देखिए मुझे नहीं पता कौन से मुफ्ती साहिबान है, उन्होंने क्या सोच के क्या चीजें देख के किया। हमने जाना है अपने रस्ते और अपनी कब्र पे, बल्कि जो पिछली चीजें हैं उनको भी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि माफी कोई दे ही नहीं सकता। बैरूने मुल्क अगर वो चले गए हैं तो फिर आप किस तरह इसके केस की पैरवी करेंगे? और आज आपने जो दरख्वास्त दायर की है लाहौर के सेशन कोर्ट में, वहाँ का क्या स्टेटस है? वहाँ 12:30 बजे समात है। कोर्ट ने NCCIA पे हमने एप्लीकेशन दी हुई है। वो समात मतलब उसमें देखिए ऑनरेबल कोर्ट हमें क्या कहती है, उनसे रिपोर्ट मंगवाती है, इंक्वायरी का हुक्म करती है। हमने देखिए वकील ने करना होता है लीगली तौर पे कोर्ट को असिस्ट। कोर्ट मुनासिब समझती है, FIR के इंक्वायरी के आर्डर देती है, कोर्ट नहीं मुनासिब समझती खारिज कर देगी, हम ऊपर आ जाएंगे। हमने देखना लीगली तौर पे। और थोड़ा सा जहाँ पे बात आ जाती है मजहब की और मुल्क की, वहाँ पे जो वकला साहिबान के पाकिस्तान भी उन्होंने बनाया, बचाया भी उन्होंने, तो वो थोड़ा सा आगे भी अगले स्टेप पे भी वो चले जाते हैं। कोई इल्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं है, हम इंशाल्लाह साबित करेंगे, FIR होगी। फिर जो बंदा जो मुल्क की मजहब की तोहीन करेगा वो दुनिया में कहीं भी चला अच्छा, जाएगा, मुझे वो ये बता इंशाल्लाह दीजिए, उसका कोर्ट अदालतों में ये भी है वीडियो और ऑडियो को वो सबूत के तौर पर नहीं माना जाता किसी एक जो है वो स्टेज पर आकर। आपके पास इसके अलावा क्या सबूत है? देखिए आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी वर्डिंग जो है वो कुछ भी किया जा सकता है, इसके अलावा क्या सबूत है? इससे पहले भी काफी सारे ऐसे केसेस जो हमने किए हैं जिनकी वीडियो के ऊपर थे। फ्रांसिक रिपोर्ट जो FIA फ्रांसिक रिपोर्ट मंगवाता है, फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद इस चीज का टोटल क्लैरिफाई हो जो जाता बोला है, होगा वो इसका है मतलब ये कि इल्जाम साबित हो जाएगा। साबित हो जाएगा। और देखिए कोर्ट डायरेक्ट इतनी जल्दी FIR भी नहीं देगी, वो FIA को इंक्वायरी, एक NCCIA अदारा जो साइबर लॉ बना ना, ये बना ही इसलिए है कि आवाज किसी की, वीडियो किसी की, ये बनाया इसलिए कि इसमें पूरी एक उन्होंने साइबर एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, वो इस चीज को ऑथेंटिसिटी करती है। आल्दो ये करेक्ट है कि नहीं है, हम ना वीडियो पे जा रहे हैं ना हवा में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं लीगली तौर पे। कोर्ट को बताया, कोर्ट उनसे रिपोर्ट मंगाई कि वो उनको भेजेगी फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए, फ्रांसिक रिपोर्ट आज ओरिजिनल होगी, कोर्ट FIR दे देगी, नहीं देगी कोर्ट नहीं मुनासिब समझेगी तो हम ऊपर आ जाएंगे। जहां तक हम अपने तौर पे कानूनी तौर पे जो फाइट है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। बाकी जो हुक्म अल्लाह पीछे नहीं हटेंगे आप? सर आपने 2012 से देखा, मैं किसी केस में पीछे नहीं हटा। बहुत शुक्रिया।